हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन रिसर्च की। तो हम लोग ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बीएससी और एमएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये भी। ठीक है, उसके लिए भी ये सब्जेक्ट्स वहाँ पे काफ़ी अवेलेबल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की। तो ऑपरेशन रिसर्च तो दिमाग में आता है कि क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे इसकी जनरेशन हुई। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड इंग्लैंड में कुछ स्टार्टिंग हुई थी इसकी। तो वहाँ के साइंटिस्ट से कह दिया गया था कि कुछ जो वॉर के मटेरियल हैं उनके पास, उसका साइंटिफिकली वो बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं कि कम से कम उनकी चीज़ें भी यूज़ हों और वो उससे बेस्ट निकाल सकें। तो इस तरीके से जो है ऑपरेशन रिसर्च का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये मिलिट्री आर्मी में भी इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो इसके जैसे कि आपको दिख रहा है कि हाँ, 3 चीज़ें हैं इसकी इंपॉर्टेंट होती है: अल्टरनेटिव, ऑब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ कि ऑपरेशन रिसर्च क्या कहता है और ये 3 पॉइंट्स उसके क्या हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंसिडर। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, और उसकी 5 वीक जो है बिजनेस कमिटमेंट है ए से बी के बीच में। ठीक है, एक कहीं दूसरे कंट्री में है और एक कहीं दूसरे कंट्री में, ऐसा एग्जांपल हम मान सकते हैं। और हम इसको जो है क्वेश्चन को देखते हैं। अब उसने कहा कि अब मान लेते हैं कि अभी जो बिजनेसमैन ये है वो ए इस प्लेस पे है वो। ठीक है, और उससे ये कहा गया है कि जो रेगुलर राउंड ट्रिप की उसकी कॉस्ट है 400 रुपीज़ है। ठीक है, एज एग्जाम्पल है, 400 होती नहीं है वैसे। ठीक है, एज एग्जाम्पल लिया है तो उसको माइंड नहीं करेंगे। तो 400 उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन उससे ये कहा गया कि उसको 20% का डिस्काउंट ग्रांट किया जाएगा अगर जो टिकट्स के बीच का जो स्पैन है वो 1 वीक का होगा मिनिमम। 1 वे, और ये भी कहा गया कि अगर आप उसको 1 वे टिकट चाहिए इन आइदर डायरेक्शन तो उसको 75% पड़ेगा उस रेगुलर प्राइस का, जो भी टिकट का जो रेगुलर प्राइस होगा उसके पे 75% जो है उसको कॉस्ट देनी होगी। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिव समझते हैं। तो उसके पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि उसको जो है अपना कमिटमेंट भी पूरा करना है वो 5 बार का। ठीक है, और कम से कम कॉस्ट भी देनी है ए से बी की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो ये तो उसका रहा ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा कांस्टेंट है वो यही सब हैं जो कंडीशंस हमको दे दी गई हैं कि ऐसा करने पे, इतने टिकट लेने पे ये डिस्काउंट होगा और ऐसे टिकट लेने पे वहाँ जाने पर ये डिस्काउंट होगा। तो ये हमारे कांस्टेंट हो गए, कंडीशन एक तरीके से मान लेते हैं। तो इसके पास जो है कुछ अल्टरनेटिव्स होंगे, मतलब वो क्या क्या वेज यूज़ कर सकता है। तो उसको देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं कि पहला अल्टरनेटिव लेते हैं। ठीक है, और एक मान लेते हैं कि जो है ये बिजनेसमैन ए से जो है उसने ट्यूसडे को स्टार्ट किया और थर्सडे को वो बी पे पहुंचा। ठीक है, उसी वीक में। ठीक है, अब उसके पास ऐसी कंडीशंस है। अब देखते हैं कि उस 5 वीक में कैसे चीज़ें पूरी करता है और अपनी चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव अपना पूरा करता है। ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ कि मिनिमाइज़ करनी है उसके कॉस्ट और अपना कमिटमेंट भी पूरा करना है। ठीक है, तो पहला उसके पास अल्टरनेट क्या हो गया कि वो ए से बी पे जाए और बी से जो है कहाँ पे आ जाए, ए पे, और 1 हफ्ते का गैप रखे, क्योंकि 1 हफ्ते के गैप पे उसको क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है 20% का। ठीक है, तो लेकिन उसने इस कंडीशन में ये नहीं किया। उसने क्या किया कि उसी वीक में ए पे वो था और वो कहाँ पे जो है ट्यूसडे को वो ए से निकला और यहाँ पे वो जो है कब जो इनकी जर्नी का वो डिफरेंस था वो यहाँ पे थर्सडे को पहुँच गया उसी वीक में। तो 1 हफ्ता तो हुआ नहीं, तो उसको ये डिस्काउंट भी नहीं मिलने वाला है। ठीक, ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको। और जो है उसने सिर्फ क्या लिया, नॉर्मल टिकट ली उन्होंने जो होती है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ी, 5 टाइम्स हुआ और उसको कितना था, 400 लग रहा था कॉस्ट। ठीक है, ये तो कंडीशन थी जब हम कुछ करेंगे, एक डायरेक्शन की थी, ये सिर्फ एक डायरेक्शन पे लगने वाली थी। और ये आने और जाने का विद इन 1 हफ्ते में 400 देना था, तो उसकी कॉस्ट उसको कितनी हो गई, 2000 पड़ गई। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है वो क्या हो सकती है। तो उसके पास दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि वो ए से बी की तरफ गया।
क्योंकि उसने एक डायरेक्शन की टिकट ली तो 75% हो जाएगा रेगुलर का। फिर वो बी पे था, अब उसने टिकट ली इस कंडीशन को यूज़ करते हुए, डिस्काउंट को यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसने सोचा कि इसका फ़ायदा उठाऊँ मैं, तो अब वो बी से ए की तरफ गया और वापस बी पे आया, उसने ऐसे 4 टिकट ली। तो ठीक, अभी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है, ये एक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हमारा अभी एक कंडीशन और है कि अभी वो बी पे है, अब उसको ए पे वापस जाना है, ठीक। उसने फिर से एक क्या ली, रेगुलर टिकट लिया। तो इसका कॉस्ट क्या होगा, अब इसका कॉस्ट क्या होगा, अब उसने 1 वे लिया तो ठीक है, और 75% है, 75% को क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.75 इंटू कितना था, उस रेगुलर टिकट पे पड़ना था, ठीक है, 400 पे, प्लस उसने 4 टाइम्स लिया और 20% का डिस्काउंट था, ठीक। 20% का डिस्काउंट था मतलब उसको 80% ही देना था, मतलब ये कह सकते हैं कि 0.80 कॉस्ट पड़ेगी उसकी 400 पे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके पास जब फिर से उसने क्या लिया, रेगुलर टिकट पे 1 वे डायरेक्शन का लिया, तो 0.75 इंटू 400, ठीक। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी, ठीक है, इतनी हो जाएगी। अब उसके पास जो तीसरा अल्टरनेट है वो क्या है, अब उसके पास जो तीसरा अल्टरनेट है कि उसने पहले हफ्ते में टिकट कराई, पहले हफ्ते की ए से बी में जाने में, और लास्ट वाले हफ्ते में उसने बी से ए पे आएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया, उसने डिस्काउंट यूज़ कर लिया ये वाला, और एक हफ्ते का इस गैप भी था जो कि यहाँ पे लिखा था, तब ही डिस्काउंट मिलेगा। तो ठीक है, एक चीज़ पे पूरी हो गई। अब ये तो आखिरी वाले हफ्ते में आएगा, तो अभी यहाँ पर है वो, तो बीच में अपनी 4 कमिटमेंट बची हुई पूरी कब कैसे करेगा, तो अब वो बी से ए की तरफ जाएगा और ए से बी की तरफ आएगा, फिर बी पे आया, फिर से ही ऐसे ही करते करते वो अपनी 4 कंडीशंस को पूरा करेगा, 4 कमिटमेंट को पूरा करेगा और वापस कहाँ पे आ जाएगा, बी पे। अब बी से उसके पास एक टिकट पहले से अवेलेबल थी ए की तरफ, और इसका मतलब इन सारे केस में उसने डिस्काउंट वाला ये यूज़ किया, ठीक है। अब कॉस्ट के हिसाब से मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 5 टिकट हो गई उसकी, ठीक है, क्योंकि 5 बार एक तो यही थी और 4 कमिटमेंट इसने बीच के जो हफ्ते में लैकिंग सी थी, गैपिंग थी, वो कवर करने में इसने पूरी की, अपनी 4 कमिटमेंट बची हुई पूरी करने के लिए, तो टोटल 5 हो गया। अब डिस्काउंट 20% था, इसलिए हमारी जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो हमारी इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब ये रही हमारी तीनों अल्टरनेटिव के कॉस्ट, तो अब किसको बेटर सेलेक्ट करेगा, अब उसका जो अल्टरनेटिव था वो ये थे, कांस्टेंट उसकी कंडीशन थी जो ये लगनी थी, और ऑब्जेक्टिव कि वो मिनिमाइज़ कर सके अपनी कॉस्ट को, तो सबसे कम कॉस्ट किस में लग रही है, इस केस में लग रही है ना, तो यही है हमारा ऑपरेशन रिसर्च। तो ऐसे ही किया जाता है कि हमारी जो कंडीशंस दी होती हैं उन पे हम ये चीज़ें अप्लाई करके जो हमारी ऑब्जेक्टिव हैं पूरी करते हैं। तो इसकी 3 मेन चीज़ें, अल्टरनेटिव जो हमारे ये थे, इनके 3 अल्टरनेटिव्स थे इसको मिले, और कांस्टेंट जो इस पर कंडीशन थी कि एक टिकट पे ये आने और जाने पर 20% लगेगा, अगर टिकट के बीच की जो गैपिंग है वो एक हफ्ते हो, और एक रेगुलर टिकट एक डायरेक्शन में जाने पे 75% ही लगनी थी उसको टिकट की कॉस्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसको मिनिमाइज़ करना था, ठीक। और उसके बाद वो लास्ट फाइनलाइज करेगा कि वो क्या रूट अपनाएगा, क्या अल्टरनेटिव अपनाएगा अपनी चीज़ों को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। यही ऑपरेशन रिसर्च है, और ऐसी ही चीज़ों के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ में, ऑपरेशन रिसर्च के वीडियो में।